जय सतगुरु पान महाराज जी, सतगुरु कबीर साहब। आज दिन ईश्वर के हर जगह पूजा पाठ सब लोग कर रहे हैं, लेकिन हमको ईश्वर तक पहुंचना है और ईश्वर तक पहुंचाना है। सत्य क्या है, असत्य क्या है? सत्य यही है कि कड़वा होता है, असत्य जो हो मीठा होता है। लेकिन मीठा हमेशा जो है नुकसान करता है। आज दिन मीठे मीठे बोल करके सारे लोग परमात्मा को पाने चाहते हैं और उनसे जुड़ना, लेकिन जहाँ जाते हैं तहाँ कैसे कैसे ये नेट पर लौट रहा है। ईश्वर को की राह पर मीठे मीठे बोल करके ले जाने के बाद उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो इसीलिए मीठा हमेशा नुकसान करता है। आज दिन हमारी वाणी कड़वा है, मानते हैं, कड़वा सत्य होता है, लेकिन वो कड़वा मीठा कब होता है? जब वो बाद में उसकी मिठाई अच्छा होती है, उसका मिठास बाद में अच्छा लगता है। लोग कहते हैं ओहो कितना सुंदर है ये चीज, लेकिन ये जो मीठा तत्काल ही अच्छा लगता है। इसलिए हम प्रकाश डालेंगे फिर परमात्मा ईश्वर पर। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि कोई युग में ऐसा नहीं होगा। आज दिन कोई युग में, इसलिए कि आज दिन पिक्चर में जो क्या सत्य है क्या असत्य है, किस तरह से किसको छल किया जाएगा, किसको लूटा जाएगा, किसको सताया जाएगा, किसको मारा जाएगा, किस तरह से उसको विनाश कर दिया जाएगा। वो छल कपट घर के घर नष्ट, पूरे परिवार में विघिन, पूरे गांव में विघिन, पूरे देश में विघिन। आज दिन देखा जाए तो पिक्चर उसी तर्ज पर बन रहा है और उसी का उदाहरण घर घर में और पूरे गांव में, पूरे देश में चल रहा है। आज दिन समझाने मान का किसी को नहीं, क्योंकि पहले के लोग थे जो सत्य को जान जाते थे तो उस बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों की राह पर चलने लगते हैं। लेकिन आज दिन पिक्चर में देखा जाता है, आज दिन सत्संग में सुना जाता है, संत महात्माओं की किताब में पढ़ा जाता है, लेकिन क्या किया जाता है, उसको किस तरह से किया जाता है, उसको अपने में अच्छाई को उतारा नहीं जाता, उसको पहचाना नहीं जाता है कि अच्छाई क्या है और गलत क्या है। सारे लोग बस जिस तरह से घात पिक्चर में कुछ नहीं छूटा है, पिक्चर में किस तरह से लूटा जाएगा और किस तरह से परमात्मा को पाया जाएगा, नेक काम क्या है, पिक्चर में सब कुछ लिखा गया है। नेक, एक से एक नेक काम जो कि ईश्वर के रूप के समान है, पिक्चर में दिखाया जाता है, किताबों में लिखे, संत महात्माओं ने लिखा है। लेकिन वो सब छोड़ करके क्या होता है, अपने वाली मानी रास्ते पर हम लोग चलते हैं। इसीलिए हमारा आज कड़वा है, लेकिन किसी दिन इसमें से मिठास आप लोग को मिलेगा। हमके 734 लोग हमारे से जुड़ गए हैं, उन्हों से हम कहेंगे कि हमारा जो ये सतगुरु की वाणी है, इसको आप लोग आसान न समझे, इसको अमल करें, अमल करके और पूरे परिवार को बटोर करके और पूरे परिवार में अपनी सच्चाई, सत्य, ईश्वर को कैसे लाना होगा, ये शरीर में सारा चीज हमने अनुभव करा, दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि शरीर में सब कुछ है। जितना प्रेम है, अगर सारे लोग प्रेम से रहें, यही स्वर्ग है, यही ईश्वर है। और उस घर में खाली जिस तरह से परमात्मा का नाम ले लीजिए, सब ईश्वर का पास उसी में भरा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पूरे परिवार को आने वाला समय बड़ी स्थिति खराब आने वाली है। तो हमारा थोड़ा कड़वा है, लेकिन हम यही कहेंगे कि पूरे परिवार को बैठा करके अपने घर में अपने एक मेल में सबको मिलजुल करके कोई चीज बन रहा है उसको खाएं और प्रेम से रहें और हरि का गुण गाएं। क्यों? जितनी बुराइयां हैं छोड़ने का प्रयास करें और जितनी बुराइयां अच्छाइयां हैं उसको अपने घर में लाने का प्रयास करें। मिलजुल करके अच्छाइयों को ला करके गांजे घर में और मिलजुल करके बुराइयों को घर में से खेदे, क्योंकि पिक्चर में सारा चीज दिखा रहा है। किताब में हम लोग पिक्चर देखेंगे, सब कुछ लौक रहा है, सब हमने पिक्चर से देखा। अरे बाले बा, एक से एक छलिया, एक से एक परमात्मा के कार्य पिक्चर में हो रहा है।
विजय किसका होता है? सत्य को मारा जाता है, पीटा जाता है, काटा जाता है, लेकिन विजय किसकी होती है? लास्ट में सत्य की विजय होती है। परमात्मा का जो सच्चाई पर चलता है, ईमानदारी पर चलता है, उसी आज दिन कोरोना गया, हमने बार-बार कह रहे हैं कोरोना गया, दवा से नहीं गया। आज हमारे उत्तर प्रदेश में पूरे विश्व की बात मैं कह रहा हूँ, ये मेरी विश्व की लोग आवाज़ सुनेंगे, टीवी चैनल पर सारे लोग को सुनना पड़ेगा आज दिन एक दिन। इसलिए हमको जितने लोग जुट गए हैं उनको हम चाह रहे हैं कि हमसे जुड़ करके अपने परिवार को अच्छाई के मार्ग पर ले चलें। क्यों? आने वाला समय भयंकर आ रहा है। कोरोना क्या आया था? कोरोना से अधिक आने वाला है। इसलिए हमने जो कह रहा हूँ वही, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, उस परमात्मा की बात कर रहा हूँ, उस बनाने वाले की बात कर रहा हूँ, ये सारे जगत को बनाने वाले की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वाणी उनकी है, क्योंकि इससे जुड़ना बहुत जरूरी हो गया है। ईश्वर के राहों पर चलना, क्योंकि संत महात्मा सारे और चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। आज कोरोना आया चला गया, दूसरी तीसरी चौथी लहर बोल रहे थे, आज रही होती तो क्या करके गई होती, लेकिन इसका भय, इसका डर, इसका लाज शर्म कुछ नहीं लोगों के पास। थोड़ा सा गांव में नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा घर में नहीं दिखाई, थोड़ा शहर में नहीं दिखाई, खूब मानामानी रास्ते पर, हर चीज की बुराई बढ़ रही है। तो इसलिए हम इस वीडियो को दे रहे हैं कि जितने लोग हमारे साथ जुटे हैं, एक बार अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो तो आप लोग ईश्वर क्या हैं, आप लोग हम इस वीडियो को देख करके और परमात्मा का जो कार्य वो करना है, कोई बीमार है, आवाज सुना दीजिए और देखिए कुछ भी हुआ है, कुछ भी, ये ईश्वर खाली सतगुरु पान महाराज उनके कान में आवाज लगा दीजिए और चलने लगे, वो अच्छा ना हो जाए तो फिर कहिए। तो उस मालिक की मैं वर्णन कर रहा हूँ और ये हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ कि आने वाला समय भयंकर आ रहा है। आप लोग इस सच्चाई और सत्य और परमात्मा जो हमको हमारे अंदर बोल रहे हैं, पूरे विश्व को बनाने वाले परम पिता, सबको बनाने वाले परम पिता परमेश्वर को याद करें और उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें और उनके राह पर चलने के लिए ये आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ सभी लोगों से। इसी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सतगुरु पान महाराज।